Human civilization has around the world barely a few seconds if we look at the geological clock. Yet, man has created ruckus by its activities. कहता है अगर हम कहता धरातल धरती की उत्पत्ति या हम कहें कि सृष्टि के निर्माण में की बात करें तो इंसान का इस धरती पर होना कुछ पलों की बात है, लेकिन इंसान ने अपनी हरकतों से कहता एक जीता जागता नर्क इस धरातल के ऊपर पैदा कर दिया है। Man has been exploiting the nature. He has been misusing the resources. He has been very carelessly using the fossil fuels which will extinct one day. इंसान अपनी हरकतों से हटता नहीं, वो प्रकृति को अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग ला रहा है, फॉसिल फ्यूल्स को लगातार ख़त्म करता जा रहा है। और in this short span of their existence of the earth, man has created a blanket of carbon dioxide and it has increased the average global temperature. लगातार फॉसिल फ्यूल से बनने से जो धुआं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर, वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करके और धरती का टेम्परेचर लगातार हम के पूरे ग्लोब का टेम्परेचर लगातार बढ़ाता जा रहा है। A visit to Antarctica and witnessing the geological phenomena such as drifting of land masses, glacier receding, ice shelves collapsing makes us understand that the global warming is a real threat. Besides, Antarctica holds half-million-year-old carbon track records trapped in its layers of ice. These helps to understand the evolution and extinction and the significance of ozone and carbon. The visible experience makes one think that what all can happen in the million of years, and that if we take care of the small things like the phytoplanktons that nourish other life forms, the bigger things get take care of by themselves. अगर कहता कि हम इंसान की हरकतों का ध्यान रखें तो कहता कि हम कहता अगर अंटार्कटिका के इतिहास में चले तो हमें पता चलेगा जीवन की उत्पत्ति और विनाश कैसे होता है, कैसे ओजोन का क्या महत्व है हमारे वातावरण के अंदर, कार्बन कैसे कहता इफ़ेक्ट ला रही है, और कहता कि यही नहीं, और कहता कि कई मिलियन सालों में क्या हुआ और उनके क्या कारण थे। अगर ये हमें पता चल जाए तो हमें ये समझ आ जाएगा कि अगर हम छोटी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू करते तो बड़ी चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएगी। और फाइटोप्लैंक्टन एक जो कि हरी काई ही है जिसके ऊपर कई एक्वाटिक जीव जीते हैं, ऐसी छोटी छोटी अगर चीज़ों का हम ध्यान रखें तो कहता कोई दूसरी राय नहीं कि हम बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो सकते हैं। So let's discuss the second question. Take care of the small things and the big things will take care of themselves. What is the relevance of this statement in context of Antarctica? There are tall grasses called phytoplanktons in the southern oceans that use sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds by photosynthesis. हरी काई जो कि समुद्रों के साउदर्न ओशन के अंदर काफ़ी पाई जाती है, जो कि सूरज की रोशनी से और कार्बन कंटेंट से कहता अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर अपना भोजन बनाती है, और ये मरीन लाइफ के लिए, बर्ड्स के लिए कहता कि लाइफ सस्टेन करने के लिए ज़रूरी हो जाती है। अगर कहता है अगर इन्वायरमेंट में अगर छोटी सी भी चेंज आ जाए तो कहता है कि ये एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, विच इन टर्न माइट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लाइफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन दैम। और कहता है एक छोटे से परिवर्तन से सारी की सारी फूड चेन हिल जाती है। अगर हम कहता है कि स्मॉल थिंग्स लाइक द ग्रासेस आर इम्पॉर्टेंट इन द फूड चेन, हैज़ द अदर सेज इफ़ वी टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स द बिगर थिंग्स विल गेट देम सेल्व्स करेक्ट। सो अगर कहता हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बड़ी बातें अपने आप में संभव हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, दैट्स ऑल फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे।